सुनो जरा, today we will discuss about the software, page number 64, page number 64, software requirement specification. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब भाई कौन करने का? हाँ सुनो, नहीं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, हाँ बातचीत बंद कर लो। एग्जाम 1 महीने में शुरू हो जाएगा, 1 से 1.25 महीने में एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट क्या है। स्पेसिफिकेशन मतलब मैंने 2 टर्म बताया था क्लास में, जनरलाइजेशन और स्पेसिफिकेशन। जनरलाइजेशन मतलब एक जनरल टर्म होता है, स्पेसिफिकेशन मतलब पार्टिकुलर चीज, पार्टिकुलर चीज। जैसे आपसे पूछा क्या खाना खाओगे, तो जो भी लंच में देखिए स्पेसिफिकेशन है कि रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, ये क्या है? जनरलाइजेशन मतलब जो मिल गया उसको हम, जैसे आपसे कहा गया कि आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर से दिखाने गए, जब आप कहते हो कि डॉक्टर से दिखाने गए तो जनरलाइजेशन हो गया। लेकिन स्पेसिफिकेशन तब हुआ जब आप आंख के डॉक्टर, ऑर्थो के डॉक्टर, कार्डियक के डॉक्टर, ईएनटी के डॉक्टर, तब क्या हुआ? वो स्पेसिफिकेशन हुआ। जैसे कहा कि आपसे इंजीनियर क्या है, आपसे कोई पूछा कि कौन क्या है आप, बोलो तो एक इंजीनियर है। तो इंजीनियर क्या हो गया? जनरलाइजेशन फॉर्म हो गया। स्पेशलाइजेशन क्या हो गया? सीएस के हैं, सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, तब क्या हो गया? स्पेसिफिकेशन। आपने बीसीए एमसीए किया तो क्या हुआ? एक जनरल कोर्स हो गया वोकेशनल में। लेकिन आपसे जब कंपनी पूछती है कि अच्छा बीसीए एमसीए करने के बाद आप मान लो 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद क्या इंटरव्यू दे रहे हो, आपसे पूछेगा किसका आपको एक्सपीरियंस है, पाइथन का है, जावा का है, सी प्लस प्लस का है, सी का है, ओरेकल का है, डॉटनेट का है। ये क्या हो गया? स्पेसिफिकेशन, जिसके बारे में आप मास्टर हो। स्पेसिफिकेशन में जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जो चीज पार्टिकुलर, पार्टिकुलर को खास। तो स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर का कि सॉफ्टवेयर जो हम बनाने जा रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा। जैसे हम फेसबुक बनाए, व्हाट्सएप बनाए, व्हाट्सएप क्या है? कम्युनिकेशन मैसेंजर की तरह काम करता है कि आप मैसेज भेज सकते हो, मैसेज रिसीव कर सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, वीडियो। तो ये क्या है? व्हाट्सएप का स्पेसिफिकेशन है कि ये काम हम कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। जीमेल का क्या काम है कि हम इनबॉक्स के द्वारा मेल को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उसे फोल्डर बना के डॉक्यूमेंट में हम रख सकते हैं। हाँ, तो ये क्या हुआ? स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन में अब आइए, सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिकेशन। क्या रिक्वायरमेंट चाहिए हमको? जैसे जावा का एप्लीकेशन बनाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? जेडीके चाहिए, फ्रंट एंड पे काम करना तो एचटीएमएल चाहिए, कंडीशनल काम करना है तो जावास्क्रिप्ट चाहिए, बैकएंड काम करना है तो टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, जेएस चाहिए, नोड जेएस चाहिए। तो कैसा सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन बन जाती है। अगर पाइथन का यूज करके आप बना रहे हो, जैसे कोई कंपनी कहा कि आई वांट लेस लाइंस ऑफ कोड इन माय एप्लीकेशन, आई वांट लेस लाइन ऑफ कोड इन माय एप्लीकेशन, मतलब मेरा जो एप्लीकेशन बने उसमें कम लाइन का कोड हो। तो आप जावा की तरफ जाओगे कि पाइथन की तरफ? पाइथन की तरफ। आपको कोई काम आ जाए कि उसमें रोबोटिक्स बनाना है, मशीन लर्निंग यूज करना है, एआई करना है, डीप लर्निंग करना है, तो कौन सा लैंग्वेज जाओगे? जावा की पाइथन? पाइथन जाओगे ना। लेकिन अगर मोबाइल का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना है, मोबाइल के ऐप डेवलप करना है, तब कौन ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करोगे? विंडोज या एंड्रॉइड? एंड्रॉइड। क्योंकि स्पेसिफिकेशन से परफेक्टनेस आता है। स्पेसिफिकेशन बिकम्स परफेक्टनेस। स्पेसिफिकेशन इज नियरेस्ट टू परफेक्टनेस। जितना स्पेसिफिकेशन आपका अच्छा होगा
आपका जो प्रोडक्ट होगा उतना ही परफेक्ट होगा। सॉफ्टवेयर पेज नंबर 64 है। A software requirement specification is a complete description of the behavior of the system to be developed। आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसका बिहेवियर से क्या समझते हैं आप लोग? कोई हम बोले कि बिहेवियर क्या होता है, जैसे बिहेवियर क्या होता है, हम आप क्लास ऑब्जेक्ट में बताओ बिहेवियर किसको कहते हैं? जैसे मैन है, एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है रमेश, ह्यूमन मैन क्लास है, रमेश ऑब्जेक्ट है। रमेश कैन डांस, वो उसका बिहेवियर है। रमेश कैन सिंग, रमेश कैन सॉन्ग, रमेश कैन ईट, रमेश कैन स्लीप, वो क्या है उसका बिहेवियर है। वो क्या हो गया बिहेवियर। जैसे डॉग है, डॉग ऑब्जेक्ट आप माने, डॉग कैन बार्क, डॉग भूखता है, डॉग सोता है, डॉग खाता है, ये सब एक्टिविटीज जो है क्या हो गया बिहेवियर। तो जैसे व्हाट्सएप आपका एक सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर का बिहेवियर क्या, व्हाट आर द बिहेवियर, व्हाट आर अंडर दिस सॉफ्टवेयर, मतलब व्हाट आर द फंक्शनलिटीज, व्हाट आर द फंक्शनलिटीज ऑफ व्हाट्सएप। It is used for communicating between 2 people, more people, 3 people. It is used for conference calls, है कि नहीं, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, ये क्या हो गया बिहेवियर। बिहेवियर और मेथड में आप कह सकते हो मेथड के थ्रू हम बिहेवियर को अचीव करते हैं। मेथड के थ्रू, मेथड फंक्शनलिटी है, कोडिंग तो उसी के अंदर लिखेंगे ना, उसके थ्रू हम बिहेवियर को अचीव करते हैं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम टू बी डेवलप्ड। It includes a set of use cases that describes all of the interactions that the users will have with the software। Use cases क्या होता है? What do you mean by use cases? हम केस डेवलप करते हैं। जैसे आप जब कंपनी में पहुंच जाओगे तो यूएमएल डायग्राम बनाओगे, ईआर डायग्राम बनाओगे। हम पढ़ने लिखने की भाषा में आप थोड़ा बहुत करके निकल जाते हो, लेकिन इंडस्ट्री में आपको हर कुछ बनाना पड़ेगा काम करने से पहले कि आपका डेटा किधर मूव करेगा, कंडीशन किधर मूव करेगा, केसेज क्या होंगे। केसेज मतलब जनवरी 31 डेज का है, फरवरी 28 या 29 है, मार्च, तो कितने केस बन जाएंगे एक साल में? 12 केस। अगर वीक का हम देखेंगे संडे टू सैटरडे तो 7 केस। तो केस क्या होता है कि आइदर दिस और दिस। अगर प्रिंटर पर स्कैनर लेके चलते हो यही फेल्स में 7 केस और 12 केस लगाना टफ है। कंडीशन में 12 कंडीशन लगा सकते हैं एक साथ, दिक्कत है कि नहीं, और केस डाल देते हैं। तो यूज केसेस क्या है कि अगर ऐसा तो ऐसा, अगर ऐसा तो ऐसा। अगर जनवरी में ये काम हुआ तो 31 डेज का होगा, फरवरी में 28 का होगा, मार्च में 31 का होगा, अप्रैल में ऐसे होगा। लोग करते हैं कि प्लानिंग। तो यूज केसेस सॉफ्टवेयर का होता है कि सॉफ्टवेयर में मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर काफी हैवी एप्लीकेशन है, काफी हैवी ट्रैफिक होगा एप्लीकेशन पे, ऑनलाइन रिजल्ट का साइट हो गया, गूगल हो गया, इस सब पे काफी हैवी एप्लीकेशन साइट है कि नहीं। एक मान लो simage.in की एक साइट है, गूगल की साइट है, किस पे हैवी ट्रैफिक होता होगा। उसमें अगर जरा सा भी HTTP मेथड, गेट पोस्ट मेथड लगने में गलती हो जाएगी, थोड़ा सा भी कीवर्ड इधर उधर हो जाएगा तो ट्रैफिक सर्वर डाउन। In addition to use cases, the SRS also contains non-functional requirement। Non-functional requirement क्या होता है? कोई सॉफ्टवेयर के बारे में non-functional requirement क्या होगा? सॉफ्टवेयर के बारे में non-functional रिक्वायरमेंट तो आप समझ गए, सॉफ्टवेयर चाहिए, कोडिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस। non-functional मतलब मिसलेनियस कॉस्ट। मिसलेनियस कॉस्ट भी बहुत होता है, स्नैक्स का खर्च, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च। आप जब बैठ के काम करोगे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो बाहर धूप में बैठोगे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी खर्च, मिसलेनियस खर्च और बहुत सारे खर्च। पार्टी की जाती है लोगों के लिए ताकि लोगों का एनर्जी बना रहे, नहीं कि आदमी डिफ्यूज कर जाए। तो उसमें तेल भरा जाता है आदमी के अंदर कि भाई काम करते रहिए, चाहे पैसे के रूप में हो, लंच डिनर के रूप में हो, चाहे तीसरे रूप में। Non-functional requirements are requirements which impose constraints on the design or implementation। इसमें होगा नॉन रिक्वायरमेंट होगा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स
क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और डिजाइन कंस्ट्रेंट। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का क्या मतलब हुआ? किसी भी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस आप कैसे मैप कर सकते हैं? जैसे एक वेब एप्लीकेशन है, सिंपल सी बात है, मैं आपको जीमेल का देता हूं, एक यूज केस बनाइए आप कि जीमेल एक एप्लीकेशन है, उसका परफॉर्मेंस कैसे मैप कीजिएगा? जीमेल एक एप्लीकेशन है, उसका परफॉर्मेंस कैसे मैप करोगे? वो विद इन टाइम फ्रेम जा रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि आपने मैसेज भेजा वो 20 मिली सेकेंड ले, 30 मिली सेकेंड ले, दैट इज नॉट द राइट टाइम फ्रेम। मतलब दैट इज फुलफिलिंग द टाइम फ्रेम और नॉट, दैट इज फुलफिलिंग द कंडीशन, रिस्पांस टाइम, टर्न अराउंड टाइम, थ्रूपुट टाइम। आप कंटेंट भेजे, कंटेंट पूरा पहुंच रहा है या नहीं, कट तो नहीं रहा, डेटा कहीं कम तो नहीं हो जा रहा है? ऐसा भी होता है कि आप मैसेज भेजते हो कभी कभी तो सारा डेटा नहीं जा पाता है, ऐसा महसूस नहीं हो कभी? है ना? तो क्या हुआ? और मान लो फेसबुक का, तुम्हें फेसबुक का मान लिया परफॉर्मेंस चेक करना हो, कैसे चेक करोगे? और लॉगिन कितना जल्दी कर लेता, लॉग आउट कितना जल्दी करता, वेब ब्राउजर इसको कितना जल्दी एक्सेस कर लेता। क्वालिटी पता है, क्वालिटी क्या होता? टेस्टिंग। क्वालिटी स्टैंडर्ड का मतलब टेस्टिंग कि एप्लीकेशन का क्वालिटी कैसा है, एप्लीकेशन का क्वालिटी कैसा है। और डिजाइन कंस्ट्रेंट, डिजाइन कंस्ट्रेंट का मतलब आप एक वेब एप्लीकेशन बनाए, उसमें टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन्स, कमेंट बटन, उसकी साइज क्या है, टिक साइज क्या है, अनटिक साइज क्या है, सब चीजों का परफॉर्मेंस देखना पड़ता है। अब देखो टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होता है? सुन लो, रिक्वायरमेंट की टाइप्स क्या होती है। रिक्वायरमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इन सेवरल वेज। रिक्वायरमेंट जो होता है सेवरल वेज में कैटेगराइज्ड होता है। द फॉलोइंग आर कॉमन कैटेगराइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट रिलेट टू टेक्निकल मैनेजमेंट। अच्छा, IEEE नहीं पढ़ी हो अभी तक? IEEE के स्टैंडर्ड मानक, जैसे सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, जैसे आज आप मार्केट से कुछ खरीदते हो तो आप कहते हो कि टाटा का है या इसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है, जैसे कहते हैं गोल्ड 24 कैरेट होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर की मानकता की, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कितनी अच्छी है, यही प्रदान करती है IEEE स्टैंडर्ड। अगर प्रोडक्ट IEEE स्टैंडर्ड है तो प्रोडक्ट इज अप टू मार्क, अगर IEEE स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको कहा जाता है प्रोडक्ट डाउन। मतलब एक मानक तय करता है प्रोडक्ट का, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मानक, अरे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, requirements are categorized in several ways. The following are common categorization of requirements that relate to technical management. Customer requirements are statements of fact and assumptions that define the expectations of the system in terms of mission objectives. मिशन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या? तो रिक्वायरमेंट बना रहे हैं, आपका मिशन क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर का तैयार होना, आपका सॉफ्टवेयर का बनना, मेन मिशन ही है ना। तो जब आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो आप एक एक चीज चेक करोगे। जैसे कंडीशनल चेकिंग में जावास्क्रिप्ट यूज होता है, टाइप स्क्रिप्ट भी यूज होता है, नोड जेएस भी यूज होता है, VB स्क्रिप्ट यूज होता है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, किसको हम चूज करें? जो सबसे ज्यादा अच्छा वैलिडेशन और वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ला के हमें दे। हमारे पास प्रोग्रामिंग कोड जावा भी है, पाइथन भी है, किसको हम पकड़े? अगर वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं और थोड़ा लाइन बढ़ भी जाए तो जावा हम पसंद करेंगे, लाइंस कम होना है पाइथन हम पसंद करेंगे, मशीन लर्निंग का प्रोग्रामिंग है तो पाइथन ही पसंद करेंगे।
और पॉइंटर्स का प्रोग्राम है तो हम C++ की तरफ मूव करेंगे। तो एप्लीकेशन के हिसाब से हमें करना पड़ता है कि भाई सॉफ्टवेयर आपको मान लीजिए वेब एप्लीकेशन बनाना है तो C लेन चूज कर लोगे, C++ लेन रुला देगा काम करते करते, पूरा दिमाग की खोपड़ी हिला देगा। जावा पाइथन में आराम से करके निकल जाओगे क्या। अब सुनो इधर, customer requirement states of facts and assumptions that define the expectation of the system in terms of mission objectives, environment, constraints and measures of effectiveness and suitability. Environment क्या होता है? इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट क्या होगा? बैकएंड में कौन सा लैंग्वेज है, कंटेंट में कौन सा है? कंस्ट्रेंट का तो कंस्ट्रेंट मैंने इस क्लास में बताया है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स मतलब इस गवर्नमेंट फॉर्म निकला, इसमें हम 21 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम 30 इयर्स है, तो 21 से नीचे का बंदा नहीं भर सकता और 30 से ऊपर का बंदा नहीं। दिस इज ए कंस्टेंट। यू कैन कास्ट योर वोट इन इंडिया एट द एज ऑफ 18, बिफोर 18 यू कैन नॉट कास्ट योर वोट। दिस इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सम बिजनेस रूल्स या सम कंडीशन, सम बिजनेस रूल्स या सम कंडीशंस। जैसे इस पोस्ट पे किसी की बहाली होगी तो उसकी सैलरी 50 से कम नहीं होगी। कोई भी बंदा को हम लेंगे तो उसको हम 50,000 महीना देंगे। दिस इज ए कंस्ट्रेंट। हाँ, एक कंस्ट्रेंट की इस पोस्ट पे बहाली होगी तो उसकी क्वालिफिकेशन पीजी हो, यूजी हो। दिस इज ए कंस्ट्रेंट कि पीजी वाला बंदा भर सकता है, यूजी वाला नहीं। बहुत जगह ऐसा देखे होंगे कि यूजी वाला बंदा भर सकता है, पीजी वाला देखो कि नहीं। ये होता है कंडीशन, जिसको हम कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। The customers are those that perform the 8 primary functions of system engineering with a special emphasis on the operator as the key customer. Operational requirements will define the basic need and at a minimum answer the question posed in following listing. क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। पॉइंट 1 है ऑपरेशनल डिस्ट्रीब्यूशन और डिप्लॉयमेंट, वेयर विल बी सिस्टम बी यूज्ड। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर देते हो, व्हेनेवर यू आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, उसके बाद क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बना के अपने घर में तो आप रखोगे नहीं, घर में रखना है। होस्टिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, आप वेब एप्लीकेशन का भी होस्ट कर रहे हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। वेबसाइट का, आप विंडोज एप्लीकेशन का भी होस्टिंग कर रहे हो, क्लाइंट के मशीन में जाके डाल रहे हो, क्लाइंट की मशीन में डालोगे तब नहीं चला पाएगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। सेकंड पॉइंट, मिशन प्रोफाइल और सिनेरियो, हाउ विल द सिस्टम अकम्प्लिश इट्स मिशन ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है। परफॉर्मेंस एंड रिलेटेड पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस मतलब आपका वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है, क्या उसकी स्पीड है, उस एप्लीकेशन की, वेब एप्लीकेशन की क्या स्पीड है, या विंडोज एप्लीकेशन बनाए या डेस्कटॉप बनाए उसकी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, उसका आउटपुट देने के तरीके कितने जल्दी हैं, प्रोसेस कितना जल्दी प्रोसेस करता है। परफॉर्मेंस यही सब चीजों को किया जाता है। रिलेटेड पैरामीटर्स मैंने बता दिया, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस, सारे पैरामीटर्स। व्हाट आर द क्रिटिकल सिस्टम पैरामीटर्स टू अकम्प्लिश द मिशन। और क्रिटिकल सिस्टम पैरामीटर्स क्या है, मतलब जो टफ पैरामीटर्स क्या होंगे जो अकम्प्लिश करने में मदद करेंगे। जैसे उसका परफॉर्मेंस में सबसे पहले क्या होगा कि आप अभी कोई वेब एप्लीकेशन खोलो, http://jagrand.com google.com, वो खोलने में काफी टाइम ले ले, मतलब वो वेब सर्वर से डेटा को लाने में समय ले रहा है, मतलब परफॉर्मेंस इज लो। किसी में आपने खोला और तुरंत आकर खुल गया, परफॉर्मेंस इज
गुड। अब है यूटिलाइजेशन एनवायरमेंट्स, हाउ आर द वेरियस सिस्टम कंपोनेंट्स टू बी यूज। क्या कंपोनेंट इसमें यूज हो रहे हैं इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में, मतलब हार्डवेयर के संदर्भ में ये बात है। मदरबोर्ड हो रहा है, रैम हो रहा है, प्रोसेसर हो रहा है, सीपीयू हो रहा है, सीपीयू साइकिल्स हो रहा है, डेटा बस हो रहा है, कीबोर्ड हो रहा है, माउस हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है कि नहीं। और एक चीज जान लो कि कंपनीज में जब डेवलपमेंट होता है तो सब कुछ अपना नहीं भी होता। आज क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है कि अधिकतर चीज, जो चीज हमारे पास नहीं है, जिसको हम बियर नहीं कर सकते, जैसे किसी कंपनी को सुपर कंप्यूटर यूज करना, वो मिडिल लेवल कंपनी है, क्या उसको खरीद पाएगी? 10 करोड़ 15 करोड़ में एक सुपर कंप्यूटर बढ़िया आता है, तो किराए पे ले लेती है कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने यूज करके फिर वापस दे देंगे। रेंट क्या होगा? 5 लाख महीना, 6 महीने में 30 लाख। अब 15 करोड़ एक मायने रखता है। effectiveness requirement, how effective or efficient must the system in performing its mission। ये जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं इसका इफेक्टिव कितना है? ये सॉफ्टवेयर इफेक्टिव मतलब कितना इसका वो यूटिलाइजेशन इफेक्टिव है। जैसे व्हाट्सएप इफेक्टिव है कि नहीं? आपको कोई डेटा भेजना है, आपको आज वेयर आर यू राइट नाउ, अपने मम्मी पापा से आप झूठ बोल दो, कह देंगे बेटा लोकेशन भेज दो। बच्चे उस्ताद होते हैं, मत बोल दिए, झूठ बोल दिए। पापा मम्मी कहे कि भैया लोकेशन आप भेज दो, हो कहाँ, छोड़ दो तुम जहां भी हो, तो फिर झूठ बोलने का रास्ता रह जाएगा, रहेगा। आज स्मार्टफोन का अगर जो घटनाएं घट जाती है गलती से भी सड़क पे चाहे कहीं भी, अगर लोग अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव को सही बात बता के रखें कि अभी हम हैं कहाँ, तो 100 में 99 घटना नहीं होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? वही लोग झूठ बोल देते हैं कि है बस पे, बोल देंगे ट्रेन पे है तो बस पे फट के फिर निपट जाइए। और क्या क्या गलत बोल रहे हैं? तो उसका जो आप व्हाट्सएप का जो इफेक्टिवनेस है, उसका मिसयूज कर जाते हैं। यूज करने की जगह मिसयूज कर जाते हैं, झूठ बोलकर, चाहे जैसे भी। ऑपरेशनल लाइफ साइकिल क्या है? हाउ लॉन्ग विल द सिस्टम बी इन यूज बाय द यूजर। सिस्टम, जैसे मैं कोई MIS पे काम कर रहा हूँ, कोई विंडोज एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो ये एप्लीकेशन कितना देर मैं यूज करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं दिन भर उसी एप्लीकेशन को चलाता रहूंगा, ऐसा होता है क्या? जब से स्मार्टफोन आया तब से लोग फेसबुक हमेशा ऑन रहता है, जीमेल पहले ऐसा कि जब सिस्टम खोले ऑन किए फिर लॉग आउट कर ली। अब क्या है, स्मार्टफोन आने की वजह से 24 घंटे लोग ऑन रखते हैं, फेसबुक को चाहे जीमेल को रखते हैं कि नहीं? पहले ये चीजें नहीं थी। Environment, what environments will the system be expected to operate in an effective manner। हम कैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करें जो सिस्टम को इफेक्टिवली काम करे। आप जैसे इनडोर और आउटडोर गेम खेलते होंगे या खेले होंगे, क्या गेम्स में भी अगर आपको इन्वायरमेंट नहीं मिले, अगर कोई प्लेयर खेल रहा हो, पीछे ताली बजाने वाले 50 मिल जाते हैं, तो उस खिलाड़ी का हौसला दुगना तिगना 4 गुना हो जाता है, गिर के भी खड़ा हो जाता है। अब कोई उसको टॉर्चर करते रहता है तो फिर वो आदमी, अच्छा आदमी भी। तो इन्वायरमेंट इज ए बिग थिंग। शतरंज के खेल में इन्वायरमेंट सबसे बड़ा मायने रखता है। इन्वायरमेंट इज पॉजिटिव तो आप जीत जाओगे, इन्वायरमेंट निगेटिव तो आप कितना बड़ा भी प्लेयर हो सकता है, गेम आप गड़बड़ा जाओ। अब देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये पढ़े टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? फंक्शन से क्या समझते हो? बच्चा भी आएगा, अटेंडेंस बना के क्या हासिल कर लेगा? ठीक है, बन गया, हासिल क्या कर लेगा? अच्छी चीज के पीछे भागो, झूठ सच की दुनिया में लगे हैं लोग। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होगा? फंक्शनल मतलब ऑपरेशनल, फंक्शन मतलब ऑपरेशनल। Functional requirements explain what has to be done by identifying the necessary task। necessary task का मतलब ये सॉफ्टवेयर बनाना, इसमें 50 मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल के अंदर 4-4 फंक्शन है। मैंने आपको एक सिंपल सी बताया कि एक ह्यूमन क्लास बना लेते हैं, मैन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं,
एक मैन के अंदर कितना फंक्शन हो सकता है? 8-10 जरूर हो जाएगा, ज्यादा ही हो जाएगा। सोता है, खाता है, पीता है, नहाता है, खेलता है, कूदता है, पढ़ता है, लिखता है, काम करता है, कितने फंक्शन हो जाएंगे। लेकिन हर फंक्शन की कोडिंग अलग अलग होती है, जो तुम लोग जानते हो भी सारी बात। तो सोचो कि एक एक फंक्शन में, तो जब हम पूरा सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं, आप जैसे एमएस वर्ड पे कितने बच्चे काम किए यहाँ पे, एमएस वर्ड या एक्सेल पे? वर्ड पे नहीं किए होगा। तो वर्ड पे जब देखते हो ऊपर जाके तो फाइल मेनू, एडिट मेनू, एक एक फाइल मेनू के अंदर 10-10 ऑप्शन रहता है, देखे हो कि नहीं? तो कितना फंक्शन एक वर्ड पैड बनाने में होता होगा, सोचो। एक फाइल का अलग फंक्शन, उसके अंदर 10 फंक्शन, एडिट के अंदर फंक्शन, उसके अंदर 10 फंक्शन। केवल ऊपर का जितना एप्लीकेशन है 200 फंक्शन तो वो लिखवा लेगा, लिखवाएगा कि नहीं? फिर जो इमेज बन के आता है कलर फिल करने वाला, ये उसमें कितना फंक्शन, तो एक नोट पैड बनेगा तो 700-800 फंक्शन लग जाएंगे। तो फंक्शन रिक्वायरमेंट इसी को कहते हैं, कौन सा फंक्शन कब लगना है। Functional requirements explain what has to be done by identifying the necessary task. Necessary task, जैसे फाइल के अंदर आपको आता है सेव, सेव एज, दो हो गया, सेव आता होगा और सेव एज, तो दोनों का फंक्शन, सेव और सेव एज में क्या अंतर है? जैसे नोट पैड पे काम कर रहे हैं, वर्ड पैड पे, तो सेव एक ऑप्शन आता है फाइल में, सेव और सेव एज में आप बताइए। सेव एज और सेव में अंतर, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपसे बाद में आऊंगा आपके पास। जैसे हम लोग कुछ करते हैं, प्रोग्राम एप्लीकेशन बनाते हैं, तो सेव एज में करते हैं, और फिर उसका जब वो सेव हो जाता है तो सेव में जाकर ओपन करके, मतलब when you are creating new files, we move for the save as, and then when we are updating, deleting, removing any operation we are performing, we go for the save. अच्छा बताया। अब हो गया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या हुआ? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर रिक्वायरमेंट दैट स्पेसिफाई क्राइटेरिया दैट कैन बी यूज्ड टू जज द ऑपरेशन ऑफ ए सिस्टम rather than specific behaviors. हमें स्पेसिफिक मतलब सिस्टम के बारे में, सिस्टम के ऑपरेशन के बारे में, नॉन टेक्निकल जॉब के बारे में हमको जानना है। परफॉर्मेंस का मतलब टेस्टिंग के बाद ही परफॉर्मेंस आपको एप्लीकेशन का पता चलता है, उसमें लोड कैसा उठा पा रहा है, स्ट्रेस कैसा उठा पा रहा है। ये नहीं कि ज्यादा हम इनपुट कर दिए तो स्ट्रेस ही उठाना बंद कर दिया एप्लीकेशन, समझ गए? परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट सुन लो। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, द एक्सटेंट टू विच ए मिशन और फंक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या अंतर है शुभम? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी? क्वेश्चन बहुत साधारण क्वेश्चन है तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए। क्या है कुछ पूछ रहा हूँ। क्वालिटी मतलब कि क्वालिटी इज गुड और बैड, क्वांटिटी मतलब मात्रा, जिसको बोलेंगे हिंदी में मात्रा। जैसे मैंने कहा मिल्क है, मिल्क का क्वांटिटी कितना है, तो 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी। हमने कहा कि आलू कितना है, तो 4 kg है, दिस इज क्वांटिटी। क्वालिटी क्या है? उसमें दूध में पानी मिला के नहीं दिया, दूध अच्छी है, दूध अच्छी है या बुरी है, दैट इज ए क्वालिटी। मतलब सॉफ्टवेयर अच्छा है या बुरा है, क्वालिटी। क्वांटिटी क्या होगा सॉफ्टवेयर के बारे में? कि एप्लीकेशन कितना स्पेस घेरता है, एप्लीकेशन हार्ड डिस्क में कितना स्पेस लेता है, रैम कितना लेता है, दिस इज ए क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितना एमबी जीबी का एप्लीकेशन है। अब सुनो, जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, कवरेज, टाइमलीनेस और रेडीनेस।
During requirement analysis, performance requirements will be interactively developed across all identified functions based on system life cycle factors. System life cycle मैंने क्लास में ढंग से बता दिया है, बताया कि नहीं? And characterized in terms of the degree of certainty in their estimate, the degree of certainty to system success and their relationship to other requirements. तो जो SDLC का सारा फेज है उसको फॉलो करना ही परफॉर्मेंस। SDLC के हर फेज में, हाँ ओ मैन, SDLC के सारे फेज में ही परफॉर्मेंस को चेक करना है। SDLC के सारे फेज मैंने बताए हैं, पता है आपको? इसको पता होगा। SDLC के सारे फेज, रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट गैदरिंग दूसरा, फिजिबिलिटी तीसरा, एनालिसिस चौथा, डिजाइन पांचवा, कोडिंग छठा, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और सीआर ऑनलाइन है क्या? क्या नाम है उसका? आदित्य। सर नहीं आया सर। अच्छा, एक बच्चा किसको अटेंडेंस भेजेगा? भेज दिया सर। किसको? आप ही को सर भेज दिया सर। ठीक है। क्लास का अटेंडेंस कौन ले लेगा? ये तो ले लिए ऑनलाइन, ठीक है। तब आज हमारा क्लास ज्यादा है, भेज देंगे जल्दी। हाँ, क्लास का अटेंडेंस ले लो।